मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छी तरह से मैं इसको तैयार कर पाऊं, और इस बार किया भी है मैंने। आप देख भी सकते हैं, सभी को दिखाई दे रहा होगा, साफ दिख रहा है? ठीक है। मणते हरि, मणते मणते, यहां से चालू कर रहा हूं इसको। देखो आप, पहले तो भाषा है ना इसकी राजस्थानी है, लिख लीजिएगा। मेरा पदावली की भाषा राजस्थानी है, ऐसा सुनीति कुमार चटर्जी का भी मानना है। कल भी मैंने बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी पद है ना, इन सभी पदों की भाषा क्या है? राजस्थानी है। इन सभी पदों की भाषा क्या है? राजस्थानी है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं सारे के सारे पद। और आपको पता होना चाहिए, मीराबाई की जो भक्ति भावना है ना, वो मेरा बराबर क्या याद करेंगे? बोलो, माधुरी। लिख लीजिएगा, मीरा की भक्ति भावना क्या है? माधुर्य। मीराबाई की भक्ति भावना माधुरी भाव की थी। या हम यूं कह सकते हैं, अगर माधुरी की बात नहीं करें तो इसका दूसरा उत्तर है, मीरा की भक्ति भावना क्या थी? कांता भाव की। कौन से भाव की थी? कांता भाव की। कांता का मतलब होता पति और पत्नी वाला भाव, लेकिन कांता से भी बेहतरीन है आपका माधुरी भाव। मेरा बराबर माधुरी भाव की भक्ति। यहां यह भी जानना चाहिए आपको, जितने भी पद है ना, सभी पदों में श्री कृष्ण, जितने भी पद है उनमें श्री कृष्ण की वंदना, और वंदना वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन है। रूप सौंदर्य का वर्णन है। ये लो आप, श्री कृष्ण की वंदना वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन है। जितने भी पद है उनमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है, और उनका रूप सौंदर्य जगह जगह उसी बात का उल्लेख है। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, कर देता हूं। मणते परस इजी है, राजस्थानी से जुड़े हुए, ज्यादा जटिल नहीं है। जैसा कि हम लोग हैं श्रद्धा सर्ग में पढ़ रहे थे, उसको तो 2, 3, 4 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी जो भाषा थोड़ी सी अलग टाइप की है, राजस्थानी है। मणते, मण यानी मन, राजस्थानी में मण बोलते हैं, और वैसे तो हो जाएगा मन। मन का मतलब मन, मन। और यहां आप देख लीजिएगा, जितने भी मैंने कठिन शब्दार्थ सारे लिख दिए हैं। ते, ते यानी तू, हे मन तू परस हरि रे चरण। ये कह रहे हैं कि हे मन, तू हरि के चरणों को क्या कर? स्पर्श कर। हे मन, तू हरि चरणों का स्पर्श कर। मन ते परस, परस यानी स्पर्श करो। हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों का। हे मन, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करो। क्यों? अगर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करेंगे तो तुम्हारे हृदय में एक विशेष प्रकार का तेज, एक विशेष प्रकार की शांति उत्पन्न करेगी। हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। क्यों? सुभग शीतल कंवल कोमल। अब हरि के चरण कैसे है? सुभग, सुभग का मतलब क्या? सुंदर। उनके जो चरण है ना, भगवान श्री कृष्ण के चरण बहुत सुंदर है। शीतल है, ये देखो भाषा ये बन जाएगी शीतल है। और कंवल कोमल, कंवल कोमल का मतलब होता है कमल के समान। किसके समान? कमल के समान कोमल है, कमल के समान कोमल है। और फिर रिपीट करना चाहता हूं, जो चीजें हमें आती है ना, जो हमें आती है हम बार बार वही पढ़ते हैं, जो चीजें हमें नहीं आती हैं उसको छोड़ते हैं। मैं आपको एक फिर कहना चाहूंगा, ये आपके लिए प्री ट्रायल है। जो अभी एग्जाम होगा ना सितंबर में, 8 सितंबर को, आप ये सोचो प्री ट्रायल है, अच्छी तरह से देना पेपर को। आप एक बार इनको ग्रेजुएशन लेवल को गजब तरीके से तैयार कर दो। आप ये सोच के जाओ कि मेरा आधा प्रश्न भी गलत नहीं होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि ये जो आपको पढ़ाऊंगा 20 पद, इनमें से एक ही प्रश्न आएगा।
लेकिन हमें तो एक एक पर काम करना है। और वो कब पॉसिबल है? जब हम एक एक पद का अर्थ आए, भाषा समझ में आए, रस कौन सा है, राग कौन सी है। हालांकि मैंने इस बार सब कुछ लिखा है इसमें बहुत डिटेल से। तुम हरि के चरणों को स्पर्श कर, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का क्या कर? स्मरण कर, उनको याद कर। याद कर। सुबह जो सुंदर भी है, शीतल भी है, कमल कोमल, और कमल के समान क्या है? कोमल भी है। जगत ज्वाला हरण, जो इस संसार की ज्वाला को, जो इस संसार के दुखों को क्या करने वाले हैं? हारने वाले हैं। ये चरण जिनका स्पर्श करने से संसार की ज्वालाएं क्या हो जाती है? हार जाती है। अर्थात सांसारिक दुखों को दूर करने वाले क्या है? चरण है। ठीक है। जगत ज्वाला हरण, अर्थात पूरे के पूरे सांसारिक ताप है ना, उसको क्या करने वाले हैं? हारने वाले। जगत ज्वाला, सांसारिक ताप या दुखों को हारने वाले चरणों को तू क्या कर? स्पर्श कर। अब देखो इनकी विशेषता बता रहे हैं कि चरण कैसे हैं ये। जिन जिनने भगवान श्री कृष्ण के चरण अर्थात उनकी आराधना की है, उनको क्या क्या मिला है। इन चरण, भगवान श्री कृष्ण के इन चरणों ने, इन चरण प्रहलाद परस्या, इन चरणों का ध्यान, स्मरण या स्पर्श भक्त प्रहलाद ने किया था। इसने प्रहलाद भक्त ने किया था इंद्र पदवी धरण, और इस वजह से उनको इंद्र के समान उच्च पद की प्राप्ति हुई है। इन चरण प्रहलाद परस्या, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान या उनको स्पर्श करने का मतलब ध्यान किया, स्मरण किया था। किसने? भक्त प्रहलाद ने। परस्या यानी स्पर्श किया था। इंद्र पदवी धरण, तो उनको भी बहुत उच्च पद, सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? इंद्र। इंद्र कौन होता है? पृथ्वी का पति। जो पृथ्वी है ना, इसका पति कौन है? इंद्र। तो इंद्र पदवी धरण, इंद्र की पदवी को भी उसने क्या किया था? धारण किया था। अर्थात भक्त प्रहलाद एक सामान्य थे, सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भी भगवान कृष्ण की उपासना की, तो वो भी आगे चलकर बहुत बड़े पद, अर्थात जिसका नाम क्या है? इंद्र की पदवी को उन्होंने क्या कर लिया? धारण कर लिया। फिर देखो आगे, इन चरण ध्रुव अटल करस्या। देखो ये जो चरण है, कौन से चरण? भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने से ध्रुव, ध्रुव, ये देखो आप, ध्रुव क्या है? एक ध्रुव नाम का भक्त था। कौन था? ध्रुव नाम का भक्त। अगर कहानी सुनाएंगे तो पूरी नहीं हो पाएगी। एक ध्रुव नाम का एक भक्त था। उस ध्रुव नाम के भक्त ने, ध्रुव नाम के भक्त का यश को इन्होंने क्या किया? अटल किया है। अर्थात इन चरणों का स्पर्श करने से, इन चरणों का स्मरण, इन चरणों की उपासना करने से ध्रुव अटल करस्या, ध्रुव नामक भक्त के यश को भी उन्होंने क्या कर दिया था? अटल, जिसको टाल ही नहीं सकते, अर्थात उसको भी अमरता प्रदान कर दी थी। ध्रुव नामक एक भक्त था, उसको भी, उसके यश को भी क्या कर दिया था? अटल कर दिया था। मतलब लोग ध्रुव को भी क्या करने लग गए थे? जानने लग गए था। उसकी यश और कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। भक्त प्रहलाद का उद्धार किया, इंद्र का पद धारण किया, ध्रुव अटल करस्या, जब ध्रुव है उसके यश को भी क्या किया? अटल किया। और देखो शरण, अशरण शरण, अर्थात ये चरण शरण देने वाले हैं। किसको? अशरण बेसहारा लोगों को भी फिर शरण, उनको सहारा देने वाले हैं। शरण अशरण यानी जो व्यक्ति बेसहारा होते हैं उनको भी क्या देने वाले? शरण देने वाले। ये चरण बेसहारा लोगों को शरण देने वाले। तो अशरण और शरण दो शब्द है। देखो यहां से इसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो चरण है, अशरण को भी क्या देते? बेसहारा लोगों को भी शरण देने वाले, जिनका दुनिया में कोई सहारा ही नहीं है। अब अलंकार की बात करें तो बहुत सारे लिखा है मैंने, आप चिंता मत करो। अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा भी मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे में से एक प्रश्न आएगा, एक एक शब्द में जाएंगे तो मतलब है नहीं। ठीक है, वापिस देखो, इन चरण ध्रुव के, इन चरणों ने भक्त ध्रुव के यश को अटल किया। और शरण अशरण शरण, जिनका अशरण शरण, जिनका क्या था बताइएगा? जो जिनका अशरण बेसहारा लोगों को भी क्या दिया? इन्होंने शरण देने का काम किया है।
इन चरण ब्रह्मांड बेटिया, इन्हीं चरणों से, इन्हीं चरणों के इन चरण ब्रह्मांड बेटिया नक्शिका गिरी भरण। अब देखो आगे लेकर कहा, इन चरणों ने इस संसार को शोभा संपन्न बनाने के लिए, ये देखो, वामन अवतार के रूप में ब्रह्मांड का स्पर्श किया। किसका? ब्रह्मांड का। वामन का जो अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मांड को स्पर्श किया, तो ब्रह्मांड नख से सिक तक बहुत सौंदर्य युक्त हो गया, हिमालय बन गया। ये है इन चरण ब्रह्मांड बेटिया, इन्हीं चरणों को वामन के रूप में जब पृथ्वी पर स्पर्श किया तो ब्रह्मांड बेटिया पूरे संसार को स्पर्श किया। नखशिका गिरी वरण, तो ये भी अपने आप में हिमालय के समान क्या हो गए? शोभा में वृद्धि हो गए। वापस समझाता हूं इसको। इन चरण ब्रह्मांड बेटिया, ये जो चरण भगवान कृष्ण के, इन चरणों को वामन ने क्या किया था? पूरे ब्रह्मांड में आकर उसको स्पर्श किया था, तो पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया था? नख से शिख, यानी नाखून से चोटी तक, अर्थात हिमालय के समान पूरा का पूरा शोभा को क्या हो गया था? प्राप्त हो गया था। इन चरण ब्रह्मांड बेटिया, ब्रह्मांड का मतलब समझा दिया। इन चरणों ने वामन अवतार के रूप में ब्रह्मांड को स्पर्श किया था। अरे ब्रह्मांड को स्पर्श किया, लेकिन किसके रूप में किया? वामन के अवतार के रूप में पूरे ब्रह्मांड यानी सृष्टि को स्पर्श किया, तो पूरी की सृष्टि नख से लेकर शिख तक भरी गिरी वरण, पूरा का पूरा पहाड़ यानी हिमालय भी शोभा से युक्त हो गया। इन चरण कालिया ध्याया, इन चरणों को कालिया ना, देखो ये लिख रखा, इन चरणों को कालिया नामक नाग को वश में किया। किसने? इन्हीं चरणों ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों ने कालिया नाम के नाग को क्या किया? अपने वश में किया। और गोपी लीलाकरण, किसके लिए? गोपियों की लीला के खातिर भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं चरणों ने क्या किया? कालिया नाग को अपने क्या किया? वश में किया। और गोपियों के खातिर क्या की? रास लीलाएं भी की। किसके खातिर? गोपी लीलाकरण, गोपियों की लीला करने के खातिर उन्होंने क्या किया? कालिया नामक एक नाग था, उसको अपने वश में किया। इन चरण गोरबदन धरियो, इन चरणों ने ही गोवर्धन पर्वत को धारण करने के लिए, इन चरण गोरबधन धरियो गर्भ मध्वा, मध्वा यानी इंद्र, और इंद्र के गर्भ को भी क्या कर दिया? उन्होंने हर लिया। समझ में आ गए? ये वो चरण है जिन चरणों की वजह से क्या किया? गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र के दंभ को भी क्या किया? नष्ट किया। अरे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था ना, ये वही चरण है जिन्होंने जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इंद्र का जो घमंड था ना, उसको क्या कर दिया? चूर चूर कर दिया। इन चरण गोरबदन धरियो गर्भ मध्वा, इंद्र का भी क्या कर लिया? उन्होंने हर दिया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, ये कह रहे हैं मीरा भाई कि मैं तो आपकी दासी हूं। दासी मीरा लाल गिरधर, गिर को धारण करने वाले लाल श्री कृष्ण की दासी हूं। और आगे देखो, अगम, अगम का मतलब होता है अगम्य, जहां नहीं जा सकता, और तरण का मतलब नाव, अर्थात संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली नाव, संसार रूपी भव सागर से पार लगाने वाली नाव के समान अब मैं क्या कर रही हूं? तैर रही हूं, इस भव सागर से पार उतरना चाहती हूं। एक बार वापस देखो, दासी मीरा लाल गिरधर अगम, अगम्य तारण, तारण यानी उद्धार करना, तारने के लिए नाव यानी नाव है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ये चरण इस संसार सागर से पार उतारने के लिए क्या एक नाव के समान है। मनते परस हरीरे चरण, हे मन तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर। ये सुबग सुंदर है, शीतल है, कंवल कोमल, कमल के समान कोमल है, जगत ज्वाला हरण, सांसारिक दुखों को हरने वाले हैं। प्रहलाद ने इन चरणों को स्पर्श किया, इस कारण उच्च पद इंद्र को प्राप्त किया। ध्रुव नामक भक्त ने इनको स्पर्श किया, जिसकी वजह से उनका यश अटल हो गया। शरण अशरण शरण, ये बेसहारा लोगों को शरण देने का काम करते हैं। इन चरणों से ब्रह्मांड बेटिया,
इन चरणों ने ही पूरे सृष्टि को भेटा। किसके रूप में? वामन के रूप में इन चरणों ने पूरी ब्रह्मांड को क्या किया? स्पर्श किया, जिसके कारण नक सिक नाखून से चोटी तक गिर यानी पहाड़ हिमालय भी भरण बहुत क्या हो गया? सुंदर हो गया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श की वजह से पूरे के पूरे हिमालय पर्वत भी क्या हो गया? धन धान्य से या सुंदरता से युक्त हो गया। इन चरण कालिया नाध्या, इन चरणों ने कालिया नामक, इन चरणों को कालिया नामक नाग को क्या किया था? वश में किया था। इन चरणों का मतलब भगवान कृष्ण ने कालिया नामक नाग को वश में किया था। किसके लिए? गोपी लीलाकरण, गोपियों की लीला के खातिर कालिया नामक एक नाग था, उसको वश में किया था। इन चरण गोरबदन धरियोम गर्भ मधुवाहरण, और इन्हीं चरणों ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके कारण इंद्र का गर्व भी चकनाचूर हो गया। और दासी मीरा लाल गिरधर, दासी है मीरा भाई, लाल श्री कृष्ण गिरधर जिसने गिर को उठाया था, पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की दासी है। अगम, अगम में तारण, तारण यानी तारने वाला, और तरण यानी नाव, अर्थात संसार सागर की जो नाव है उसको उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण है। कुल मिला के भगवान श्री कृष्ण की महात्म्य को यहां बताया गया है। परस का स्पर्श होता, कमल कोमल कमल के समान कोमल होगा, शुभम का सुंदर होता, जगत ज्वाला संसार के कष्ट, अशरण का मतलब बेसारा, गिरी यानी पहाड़ होता है, नाथ यानी वश में किया, मधुआ यानी इंद्र। और एक ही चीज बता देता हूं आपको, इसमें एक शब्द आ सकता है मधुआ, इसका याद कर लेना, मधुआ यानी इंद्र है, मधुआ यानी इंद्र। ओके, मैंने कोशिश की है। देखो अब आप आगे भी चलो, इसमें कौन कौन से अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। प्रश्न उठता उल्लेख क्या होता? कई हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 120 अलंकारों में से एक है। फिर अनुप्रास, अनुप्रास नहीं क्या? शरण अशरण शरण, शरण अशरण शरण, और भी जगह। यमक अलंकार वैसे ज्यादा मात्रा में नहीं है, काव्यलिंग अलंकार वैसे कहीं भी मोटा अलंकार नहीं है। एक जगत रूपी ज्वाला, जगत ज्वाला है ना, आया था ना जगत ज्वाला, बस वो याद कर लो, जगत ज्वाला। और जगत ज्वाला, जगत रूपी ज्वाला में कौन सा अलंकार? रूपक। कौन सा है? जगत ज्वाला, जगत रूपी ज्वाला रूपक है। और देखो आगे, इस पद में राग तेलंग, अभी देखना अलग अलग रागे हैं। मीराबाई को कोई एक ही राग थोड़ी आती थी, अलग अलग रागों में गाती थी। गाने की कला, राग, वो तेलंग राग, हालांकि नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पूछा जाए तो मैंने लिख दिया है। इसमें जो राग है वो तेलंग है, राजस्थानी शब्दावली है, माधुर्य गुण और शांत रस है। जो जो बातें सारी इस पद में मैंने आपको बता दी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, यहां भी आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है ये भी। यहां थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलो चलो ठीक है। मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, कह रही है कि स्वीकार करो, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम। बांके बिहारी, देखना बांके बिहारी, इसका मतलब होता है जिसकी 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 रसिकता पूर्ण भगवान श्री कृष्ण। बांके का मतलब यह ठेड़ा नहीं है, मतलब जो रास लीलाएं रचाते थे ऐसे श्री कृष्ण। बांके बिहारी श्री कृष्ण। अलका का मतलब होता जुल्फे, लटे होती ना लटे, ये जो बालों की लटे और जुल्फे। अदर यानी होठ, कुंडल यानी कानों का आभूषण, अलका यानी सिर के बाल, वही बात है ना, लट या सिर के बाल, जो सिर के बाल या लटे होते हैं ना जुल्फे, उनको कहा जाता है। और कारी यानी काले काले, कारी का मतलब काले काले। ठीक है, चलो इस पद में कौन कह रही है बताइएगा? इस पद में मीराबाई कह रही है। क्या कह रही है? बहुत इजी है, वैसे समझ जाओगे आप। यस, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, हे बांके बिहारी जी आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मोर मुकुट, आपने मोर का मुकुट लगा रखा है। माथा तिलक, और माथा पर तिलक लगा रखा है। और बिराजा, माथा तिलक बिराजा, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं। बिराजा का मतलब रखा हुआ है, बिराजा हुआ है। कुंडल बिराजा, कुंडल अलकाधारी जी,
और कानों में क्या पहन रखा है? कुंडल। अलकाधारी जी, जुल्फे, आपके लंबे लंबे बाल है और वो लंबे लंबे बाल आपके क्या है? आपके चेहरे पर, आपके सिर पर, आपकी भुजाओं पर क्या है? लटके हुए है। अलकाधारी जी, अलका को धारण करने वाले, बड़ी बड़ी जुल्फों को धारण करने वाले। अधर, होठों पर। मधुर धर, बंसी बजाओ, और जब आप होठों पर बंसी को रखकर क्या करते हैं? बजाते हैं। रीज रजावा, तो आप हमें क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। रीज रिजावा, हमें अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ब्रज नारी जी, ब्रज के जितने भी नर नारी है ना, ब्रज नारी का मतलब गोपियां, ब्रज नारी का मतलब गोपियों को आप अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते, रिझाते हैं। या छब देखा मोहा मीरा, और मीरा बाई कहती कि जब से मैंने आपकी छवि को देखा है, या छब, या इस छवि को, छब का मतलब क्या हो गया? छवि को, इस छवि को देखा, देखते ही मोया, मैं मोहित हो गई। जब से मैंने इस छवि को देखा है मैं मोहित हो गई। मोहन गिरवर धारी जी, और आप तो मेरे मन को मोह लेने वाले गिरवर धारी जी, गिर यानी पहाड़ को श्रेष्ठ रूप से उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण। वास्तव में आप नाम के अनुरूप क्या है? मोहन है, क्योंकि आपकी छवि को देखकर मैं तो क्या हो गई? मोहित हो गई। चले आगे, आगे समझ में। मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट मात, मोर जैसा मुकुट है माथे पर, तिलक बिराजा, बिराजा का मतलब लगाया हुआ है, रखा हुआ है। कुंडल, कुंडल कानों में पहन रखे। अलकाधारी जी, और लंबी लंबी जुल्फे आपने धारण कर रखी है। फिर अदर मधुर धर बंसी बजावे, अच्छे मीठे ये होठ है, जो सुंदर होठ है, उन पर मुरली को धर कर आप बजाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं। रिज रजावा, गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ब्रज नारी जी, ब्रज की नारी यानी गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। या छब देखा मोया मेरा, और मीरा बाई कहती है कि जब से मैंने आपकी छवि को देखा है मैं मोहित हो गई हूं। मोहन, वास्तव में आप नाम के अनुरूप मोहन, मन को मोह लेने वाले हैं, हे गिरधर धारी जी। चलो इसमें बात कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास तो आप जानते होंगे ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ण, एक वर्ण बार बार आएगा, देख लेंगे। गिरवरधारी में बहुब्री समास है, क्योंकि गिरवरधारी किसके लिए आया? श्री कृष्ण भगवान के लिए। तो इसमें कौन सा बहुब्री है और गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। और रस कौन सा बताओ? रस, भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। भक्त का भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण भक्ति रस है। चलो, बस्या मारे नैना में नंदलाल, बस्या मारे नैना में नंदलाल। एक बात बताऊं क्या? जैसे आप सोना, बाबू, बिट्टू, समझ में आ गए? बेस असी मत। प्यार के नाम देखो, अब तक जितने भी पढ़ाए ना, सब में अलग अलग नाम। नंदलाल, मोहन, गिरधर दास, पहले पहले में वो क्या नाम है, वो क्या बताए, वो बांके बिहारी। अब देखना हर एक में नाम अलग अलग है, प्यार के नाम है। वो अपने आराध्य के प्रति भक्ति और भावना और समर्पण भक्ति कहलाता है। तो अपने आराध्य को तो कोई कैसे भी वश में किया जा सकता है। बस्या मारे नैन, नैन में नंदलाल, अब तो मेरे नैनों में भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा के लाल। कौन है? मीरा बाई कह रही कि मेरे नेत्रों में नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण बसे हुए हैं, निकलते नहीं है। मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल, मोर जैसा मुकुट है, और मकराकृत कुंडल, वो जो कुंडलन है वो मछली के समान है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। सर टेक का मतलब क्या? टेक का मतलब बेटा राग होता है, राग। जैसे अपन कहते हैं कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये टेक है। इसको कोई बोले कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और इसको भाव बढ़ाना के भी बोल सकते हैं, ओज गुण हो जाएगा। टेक का मतलब राग। ऑनलाइन बच्चे ने पूछा है, यस। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर जैसा मुकुट, मकराकृत
मछली की आकृति जैसे कुंडल पहन रखे हैं। अरुण, अरुण यानी लाल, तिलक सोहा भाल, भाल यानी ललाट पर, ललाट पर क्या है, लाल तिलक बड़ा ही अच्छी तरह से शोभायमान हो रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मोहन मूरत, मोहन मूरत मन को मोह लेने वाली उनकी मूरत है, और सांवरी सूरत, उनकी जो सूरत है ना वो सांवली है। बताना जब सृष्टि का निर्माण हुआ था ना, बताता हूं आप आज आपको, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि को रचना करने वाले राम जी थे, सृष्टि की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। कई बार मैं इस बात को बता चुका हूं, फिर इन्होंने अपना रंग श्याम क्यों रखा, जबकि ये चाहते तो खुद ही मालिक थे, जैसा चाहते गोरा बन जाते। संसार के उन प्राणियों के प्रति लोगों की हमदर्दी बने रहे जो काले हैं, जिसको भगवान ने काला बनाया है, वरना वो चाहते तो गोरे बन जाते। समझ में आ गए, लेकिन नहीं बने, जानबूझ के नहीं बने। ये कह रहे हैं इसलिए सांवली सूरत, ये क्या, मोहन मूरत सांवली सूरत, नैना बड़ा विशाल, और उनके नेत्र बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। किसके, ये भी पता होना चाहिए। ये तो अभी तो भक्त बन गई ना, क्या नाम है इसकी, भक्त बन गई शुरुआत में ना, जब भगवान, क्या नाम है, चलो फिर और बातें करेंगे। आदर सुधा, यस, आदर सुधा रस मुरली, और देखो उनके होठों पर अमृत के रस जैसी मुरली है। आदर सुधा, आदर यानी होठों पर, सुधा रस अमृत के रस के रूप में क्या है, मुरली है। और राजा और बेजंती माल, और गले में बेजंती क्या है, माला है, बेजंती की माला है। फिर देखो आगे, मीरा प्रभु संता सुखदाई, मीरा के जो प्रभु है ना वो संतों को क्या करने वाले, सुख देने वाले हैं। भगत बचल गोपाल, और भक्तों के प्रति वत्सल रखने वाले, अपनत्व का भाव रखने वाले, वात्सल्य का भाव रखने वाले गायों के पालक भगवान श्री कृष्ण है। अरे भक्तों के प्रति वात्सल्य रस, वात्सल्य का जानते हो क्या, माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो देख लो, बिल्कुल सही है। यहां अगर हम बात करेंगे, अगर आप कहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। छाती पर उर यानी हृदय पे, और वेजंती माला सुशोभित है। चलो, मौन मूर्त सांवरी सूरत में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। क्यों है, दो बार आ रहा ना ये, मैं सैस है। अनुप्रास काव्यलंग परिकर अलंकार है, पद में राग हमीर है। अब देखो इसका जो पद है ना, इसकी राग का नाम हमीर है, वो पहले वाली राग से अलग राग है ये। चलिए, हरि मारा जीवन प्राण आधार, सखियों से कह रही मेरा भाई कि हे सखियों, भगवान श्री कृष्ण तो मेरे प्राणों का क्या है, आधार है। हरि श्री कृष्ण मारा जीवन प्राण आधार, मेरे प्राणों का, मेरे जीवन का क्या है, प्राणों के आधार है, मेरे जीवन प्राण आधार। और आसरो ना मारे थे, अब मेरा इनके अलावा कोई भी आसरा ही नहीं है। और आशिरो ना मारे थे, मारा थे, मेरे पास कोई आसरा ही नहीं बचा, बिनु तीनू लोक मजार। अब देखो, और आसरो ना मारे ते बिनु, यानी तुम्हारे बिना अब मेरा कोई भी आसरा ही नहीं है। तीनों लोक मजार, आकाश धरती और पाताल लोक के मजार यानी मध्य में, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी आसरा ही नहीं है। थे बिन माने जग ना सुहाया, तुम्हारे बिना हमें पूरा का पूरा संसार भी नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता। थे बिन माने जग ना सुहाया, सुहावा निरीक्षा सब संसार, मेरे पूरे के पूरे संसार को देख लिया है, धरती आकाश और पाताल लोक को देख लिया है, लेकिन जो आनंद आपको देखने पर आता ना, वो कहीं भी नहीं आता। ते बिन माने जग ना सुहाया, निरीक्षा सब संसार, मेरा रे प्रभु दासी रावलो।
मेरा रे प्रभु दासी रावलो, रावलो यानी आपका, आपका लीजो नेक निहार। ये कह रही कि मीराबाई कह रही है कि मेरा रे प्रभु दासी रावलो यानी आपको, आपको लीजियो नेक निहार, आपको अच्छी तरह देखने से मेरे सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। लीजियो नेक यानी अच्छी तरह से, और निहार यानी देख। जब मैं आपको अच्छी तरह से देख लेती हूं तो मुझे तीनों लोक में आप जैसा कोई दिखाई नहीं देता। देखो वापस देख लो। मजार का मतलब मध्य में, बिन यानी बिना, ते यानी तुम्हारा, निरखा यानी देखा, असिरो यानी शरण, रावलो यानी आपका। जब से मैंने आपको या आपका रूप देखा ना तो तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं देता। दास्य भाव की भक्ति है, भक्ति तो वही है माधुर्य की, लेकिन अपने आप को दास के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वीरैनी की वेदना है, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ, यह भी बात सही है। वैसे मीराबाई की भक्ति मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बता दिया था। मीरा की जो भक्ति है ना वो कौन सी है बताइए? माधुर्य भाव की भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की भक्ति है किसकी भक्ति? मीराबाई की। तनक हरि चितवा मारी और, तनक, तनक, तनक हरि चितवा मारी और, तनक हरि चितवा मारी और। अब आ जाओ। तनक हरि चितवा मारी और, हम चितवाते चितवाना हरि हिवड़ो बड़ो कठोर। अब यहां शिकायत हो गई, इतने टाइम तो कह रहे थे बहुत अच्छे थे, अब कह रहे कि अच्छे नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ देखे ही नहीं। तनक यानी तनक का मतलब थोड़ा, चितवा यानी देखो। हरि, तनक हरि चितवा मारी और, हे भगवान श्री कृष्ण आप थोड़ा तो मेरी ओर देखो। तनक यानी थोड़ा, तनक यानी थोड़ा, थोड़ा। हरि चितवा, चितवा यानी देखो मारी ओर। हे भगवान श्री कृष्ण जी आप थोड़ा तो मेरी तरफ भी ध्यान दो। हम चितवा थे, हम तो आपको देख रहे थे और थे चितवाना हरि, लेकिन हे हरि, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देखे। हम चितवा थे, हमने तो आपको देखा था, लेकिन चितवाना हरि, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आप हमारी तरफ नहीं देखते। एवड़ो बड़ो कठोर, आपका हृदय तो बड़ा ही क्या है? कठोर है। मारी आशा चितवन थारी, मेरी तो जो आशा है ना, अभिलाषा, वो तेरे चेते पर ही टिकी हुई है, तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। मारी आशा चितवणी थारी, चितवणी यानी दृष्टि। मेरी आशा है, मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े और ना दूजा ठोर, और के लिए मेरे पास कोई दूसरी जगह ही नहीं, और को और की तरफ तो मैं देख भी नहीं सकती, और ना दूजा ठोर, और दूसरे की तरफ मेरे पास देखने की ठोर भी नहीं है, देखना नहीं चाहती है। उब्या, उबी हुई हूं, ठाडी खड़ी होकर, अरज करूं, क्या कर रही हूं? दर वो कर रही हूं, निवेदन कर रही हूं। अरज उब्या ठाडिया, उबे यानी खड़ी होकर, फालतू की बातें नहीं, 9 बाहर कर दूंगा क्लास से। उब्या ठाडी अरज करूं, दू करता करता बोल, ये करिए कि मैं आपसे कब से निवेदन कर रही हूं, खड़ी होकर, और ऐसा करते करते रात्रि से क्या हो गई? सुबह हो गई। देखो ना, करता करता बोर सुबह भी हो गई, लेकिन आप तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरा रे प्रभु अविनाशी, मीराबाई के प्रभु श्री कृष्ण अविनाशी है, जिनका कभी नाश ही नहीं हो, सर्वत्र व्याप्त है। देशु प्रण अखोर, और उनके ऊपर में अपने प्राणों को, अकोर का मतलब न्योछावर, इंपोर्टेंट, अकोर का मतलब न्योछावर, याद कर लेना, यह भी परीक्षा में आएगा। अंकोर, अकोर, अंकोर या अकोर, अकोर शब्द वैसे तो शुद्ध, अकोर का मतलब न्योछावर, अकोर, अकोर का मतलब न्योछावर आएगा परीक्षा में। अब तक का सबसे इंपोर्टेंट कठिन शब्दार्थ ये है। चलो जी, हम चितवाते, हम चितवा थे, चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर। इस पंक्ति में उपालंब का भाव है। उपालंब जानते हो क्या? उलाहना, उलाहना देना कि आप इतने ऐसे नकटे कैसे हो गए, उलाहना का वो कह सकते। इसमें तो क्या, जहां प्रेम होता है ना तो वहां तू ही चलता है। यस,
अनुप्रास यमक और काव्यलिंग अलंकार जहां जहां प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसमें उपालम का मतलब उल्हाना दे रही है, ओड़मा दे रही है कि आप ऐसे कैसे